कैपिटल एडजस्टमेंट हम लोग सीख रहे हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट किस तरह से होता है ये बता दे पहले। कैपिटल एडजस्टमेंट वाला ही सम आएगा आप लोग के एग्जाम में। और कैपिटल एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाता है, दो तरीके से कैपिटल एडजस्टमेंट होता है। पहला तरीका, जो इनकमिंग पार्टनर है उसका एटीट्यूड अगर ज्यादा होता है तो वो अपने कैपिटल के हिसाब से बाकी सभी पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्टमेंट कराएगी, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं नई बहू वाला सम। ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे कि किस तरह के सम्स आए हुए हैं, नई बहू के हिसाब से कि पुरानी बहू के हिसाब से आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। तो जब इनकमिंग पार्टनर भारी होता है उसके हिसाब से सब कुछ चलता है। अगर वो तेज तरार निकली तो वो सारा कैपिटल एडजस्टमेंट खुद अपने हिसाब से कराएगी। और अगर पुरानी जो बहुएं हैं या पुराने जो पार्टनर्स हैं वो ज्यादा तेज तरार हुए, पहले से ही सोच लिए कि आने तो हम लोग हिसाब करते हैं उसका, तो आएगा तो उसका वो लोग कैपिटल एडजस्टमेंट का शर्त बताएंगे। अगर वो मंजूर है तो वो आएगी, नहीं तो वो नहीं आएगी। तो ये कॉन्सेंट होता है, ये चीज होता है। तो अभी हम लोग जो टॉपिक सीख रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट एज पर कैपिटल ऑफ द इनकमिंग पार्टनर, है ना। तो हम लोग अभी जो सम किए हैं इसमें हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किए हैं। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हमारा 10,000 आया हुआ था, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हम लोग कैलकुलेट किए हैं। ये जो सम है ये 2014 बीकॉम ऑनर्स का सम है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, बीकॉम ऑनर्स का सम है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बना चुके हैं और अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। बाई बैलेंस बीडी हम लोग लिख दिए। देखिए कैपिटल का हिसाब, ए का कैपिटल है 25,000 और बी का कैपिटल है 65,000। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है 8,000 और 2,000। रिजर्व जो है वो बांट दिया गया है। क्वेश्चन में एक ऐसा लाइन बोला है कि हाफ ऑफ द रिजर्व विल विड्रॉन बाय द पार्टनर। तो हाफ ये लोग विड्रॉ कर दिए 2 कैश लिखकर, आधा आधा लेके चले गए, इसका आधा। अगर नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है तो उस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग कौन से रेशियो में बांटते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में। बताइए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, ओल्ड माइनस न्यू, तो ठीक है ओल्ड माइनस न्यू। तो पहला पार्टनर ए है, इसका ओल्ड रेशियो बताना 4/5। दूसरा पार्टनर है न्यू 1/2। तो पूरा बोलो, कुछ मैथ दिखाने की जरूरत नहीं है। 5/10 कितना है एलसीएम 10। यहाँ कितना हुआ 8 - 5 कितना बचेगा, एकदम सिस्टम से 3/10। ये सैक्रिफाइस किया। अब बी का करें 1/5 ओल्ड रेशियो है माइनस 3/10 न्यू रेशियो है। 1/5 माइनस 3/5 3/10। चलो इसका एलसीएम लो 10। 2 - 3 अरे बाबा 1/10 1/10। क्या सोचा था, क्या मिल गया, सोचा था इतना इजी सम होगा और देखिए माइनस में आ गया। ये सैक्रिफाइसिंग करने की जगह पे गेन कर गया। अब उसका एडजस्टमेंट उल्टा होगा। सम देखने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन जब माइनस में आ जाएगा तो यहाँ पे तो सैक्रिफाइस नहीं किया ना, यहाँ पे तो गेन कर गया ना। तो अब ये भी गेन कर रही है 1/10 हिस्सा, ये बी ये भी गेन कर रहा है 1/10। कैपिटल एडजस्टमेंट हुआ तो इसका सैक्रिफाइसिंग की जगह पर गेनिंग रेशियो हो गया। अब इसका भी हिसाब करना होगा। तो अपने आप में ये सम देखने में ये इजी लग रहा है कि नहीं बहु वाला सम है, लेकिन एक चीज और टॉपिक इसमें आप जोड़ दीजिए जो आप सीख रहे हो। ये टॉपिक क्या आ जाएगा कि अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस की जगह पर गेन कर रहा है तो हम लोग कौन सा सम प्रैक्टिस करेंगे, यही सम प्रैक्टिस करेंगे। हो जाता है कभी कभी आपको लगता है कि सम बहुत आसान है, अब बनाना आपको सब कुछ आता है, अब बनाने जाते हो देखेंगे सैक्रिफाइसिंग की जगह पे गेन आ गया। और आपने तो कभी ऐसा सम ही नहीं किया। ज्यादातर लोग सम नहीं करते, ऐसे सम नहीं करते क्योंकि रेयरली कभी कभी हो जाता है ना।
वही चीज ये आपको एक टॉपिक और सीखने को मिल जाएगा इस सम के माध्यम से, और वो सब टॉपिक क्या है? इफ एनी पार्टनर गेन इंस्टेड ऑफ सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस की जगह पर क्या कर लिया? वो गेन कर लिया। ठीक है, तो अब उसका एडजस्टमेंट भी हमको सीखना होगा। फिलहाल जो पार्टनर आया है वो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आया है? 20,000। सैक्रिफाइस करने वाला कौन है? ए। पूरा सैक्रिफाइस वही कर रहा है, हालांकि अब तक सारा मजा वही लिया था 4/5 का शेयर, लेकिन इस बार दोनों के लिए स्वयं सैक्रिफाइस कर रहा है वो, है ना? और वो सैक्रिफाइस कर रहा है तो सारा प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा? ए को ही मिलेगा। जो खोएगा वही पाएगा, कुछ सैक्रिफाइस तो करना होता है। तो वो बेचारा सैक्रिफाइस कर रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आया था नया पार्टनर? 20,000। ये पूरा 20,000 उसमें डाल दीजिए। ये पूरा 20,000 उसको मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि भाई गेन तो भी किया है ना, तो उसको भी अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आना पड़ेगा घर से, लेकिन वो तो एग्जिस्टिंग पार्टनर है। आपको प्रीमियम फॉर गुडविल तभी लेकर आना होता है क्योंकि आपको शेयर मिल रहा है। इसको भी शेयर मिला ना 1/10, तो इसको भी अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आना पड़ेगा। बट ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ये लेकर आई नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है। अगर लिखा रहता कि वो भी अपने गेन करने के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आई है तो उसका भी जो शेयर होगा वो हम लोग इसमें चढ़ा देते। अब उसका शेयर ऑफ गुडविल हमको निकालना होगा। कैसे निकालना होगा? चेक करेंगे। ये ए का क्लियर हो गया ना? जो सी पैसा लेकर आया था वो पूरा ए ले लेगा, इसलिए ले लेगा क्योंकि सैक्रिफाइस सिर्फ ए ही कर रहा है। लेकिन बी के लिए भी सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ए ही कर रहा है। तो उसका भी तो कैपिटल एडजस्टमेंट होना चाहिए फॉर द प्रीमियम गुडविल। उसके लिए हम लोग एक कैलकुलेशन देख लेते हैं। पहले बताइए, गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय इनकमिंग पार्टनर। कौन है? बी है। ओके, सी है। रुपीज कितना लेकर आया वो? 20,000, है ना? फॉर हिज कितना शेयर के लिए? 2/10 के लिए। Therefore firm goodwills फर्म्स का गुडविल कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 10 ऊपर 2 नीचे, है ना? 10 ऊपर 2 नीचे, उल्टा हो जाएगा। फर्म्स का गुडविल जब भी निकालिएगा उल्टा हो जाएगा, शेयर नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो फर्म्स मतलब सबका सबसे ज्यादा, फर्म्स मतलब टोटल। तो टोटल निकालने के लिए आप ये 2/10 हिस्सा के लिए लेकर आई थी ना, तो टोटल तो 10 हिस्सा होगा ना, इसलिए 10 ऊपर और 2 नीचे आ गया। कितना आ गया फर्म्स गुडविल? 1 लाख। देयरफॉर बी शेयर ऑफ गुडविल, बी का जो शेयर है जो वो गेन किया था, कितना गेन किया था बताना कोई? 1/10। तो 1 लाख का 1/10 वो गेन किया है। 1 लाख का 1/10 बोले तो कितना हो गया? 10,000। 1 लाख का 1/10 कितना गेन हो गया उसका? 10,000। तो ये 10,000 के लिए भी इसको पैसा लेकर आना चाहिए था घर से, क्योंकि गेन तो ये भी कर रही है ना, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो भी गेन कर रही है। बट इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि वो पैसा लेकर आ रही है, तो हम लोग कैपिटल से ही एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे? किसका कैपिटल बढ़ रहा है? किसका कैपिटल बढ़ना चाहिए? ए का बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि सैक्रिफाइस कर रही है। तो इसका कैपिटल में यहां पे लिखना चाहिए था ना। हम लोग लिखेंगे बाई बीज कैपिटल
इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे और ए के कॉलम में 10,000 लिख देंगे कि वो जो गेन किया उसके लिए, और यहां लिखेंगे 2 कैपिटल, किसका कैपिटल कम होना चाहिए, बी का ना, तो बी के कॉलम में लिख देंगे 10,000। जब नया पार्टनर अनएबल टू ब्रिंग हिज प्रीमियम फॉर गुडविल होता है तो हम लोग कैपिटल से ही एडजस्ट करते हैं या करंट अकाउंट से ही एडजस्ट करते हैं। When incoming partner is unable to bring his premium for goodwill, then premium for goodwill will be adjusted through the capital account, not by cash. किससे एडजस्ट होगा, कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होगा। और ये इसको 10,000 अपने हिसाब का पैसा लेकर आना चाहिए था, बट इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर बी जो कि गेन कर रही है वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल घर से लेकर आ रही है। इसका मतलब यही हुआ कि कैपिटल के साथ एडजस्टमेंट हुआ है और वो जितना गेन किया उसका शेयर ऑफ गुडविल 10,000 आ रहा था। ये गेन कौन किया था, बी ने किया था, इसलिए ए का नाम देकर बी से कम करेंगे। और ये सैक्रिफाइस कौन किया था, ए ने किया था ना, इसलिए बी का नाम देकर ए को दे देंगे। तो इसका कैपिटल अल्टीमेटली ज्यादा हो गया। क्रेडिट का मतलब कैपिटल बढ़ रहा है, डेबिट का मतलब कैपिटल घट रहा है। हो गया। नेक्स्ट, अब क्या है, कैपिटल एडजस्टमेंट, जिसके लिए हम लोग ये क्लास आज कर रहे हैं। बैलेंस शीट तो हम लोग बना ही लेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट सीखने के लिए। चलिए, अब कैपिटल एडजस्टमेंट हम बता दे रहे हैं। ये बैलेंस शीट हम एक बार, ये कैपिटल अकाउंट हम मिटा दे रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। बोलिए, कैपिटल ब्रॉट बाय नहीं बहू, सॉरी, इनकमिंग पार्टनर कौन है, इक्वल टू कितना रुपया लेकर आई वो, 30 फॉर हिज कितना शेयर, 2/10 के लिए। 2/10 के लिए वो लेकर कितना आई, 30,000 लेकर आई, है ना। 30,000 वो 2/10 के लिए लेकर आई। देयरफॉर फर्म्स टोटल कैपिटल, फर्म्स टोटल कैपिटल कितना होगा, फर्म्स टोटल कैपिटल 30,000 है ना, तो 2/10 अगर शेयर के लिए वो 30,000 लेकर आ रही है तो फर्म्स का कैपिटल उल्टा हो जाएगा क्या, ललुआ कि मैं उलट गई, है ना, उल्टा हो गया। 2 नीचे आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा। जब भी हम लोग टोटल कैपिटल निकालेंगे यहां पे करेंगे 10/2, कितना आया, तो फर्म का कैपिटल हो गया 1,50,000। Therefore, न्यू कैपिटल ऑफ ए का नया कैपिटल बताना, तो 1,50,000 है ना। 1,50,000 का कौन सा शेयर, 5/10, कितना हुआ, 75,000 ना। न्यू कैपिटल ऑफ बी, 1,50,000 का कौन सा शेयर, 3/10, तो इसका कैपिटल कितना हो गया, 30,000 ना, सॉरी कितना हो गया, 50, 43, 45, हाँ 45,000 ना। और न्यू कैपिटल ऑफ सी 1,50,000 इंटू कितना, 2/10, तो इसका 30,000 हो ही है ना, हो गया ना इसका 30। ये तो इसी कैपिटल के हिसाब से सब एडजस्टमेंट हुआ है ना, यही तो लाके सर्च कर दी। एक्चुअली ये पढ़ी लिखी थी तो ये बता दी क्या 4:1 में शेयर कर रहे हैं, और जबकि शेयर इसका कैपिटल तो सिर्फ 20,000 बिजनेस में पड़ा हुआ है ना, और ये 2 हिस्सा 4 हिस्सा ले रही है ना। बी जो था वो थोड़ा सा
पैसा दे दिया, हाँ ठीक है बिजनेस तो है ना, हम लोग तो दोस्त यार है ना, ऐसे करके वो पैसा दे दिया था। लेकिन सी आकर एक्चुअल में बिजनेस का पोजीशन चेंज कर दी। वो बोली हम कितना लेकर आएंगे बताइए, तो बोला 30,000। हमको कितना शेयर मिलेगा बताइए, तो बोला 2। 2 हिस्सा आपका है, 10 हिस्सा में 2 हिस्सा आपका है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, 10 हिस्सा में अगर 2 हिस्सा मेरा है तो आप लोग का भी कैपिटल एडजस्ट होना चाहिए अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तब देखा गया कि ए का कैपिटल काफी कम है, तो वो सब कुछ सोच कर यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट होता है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट हुआ जिसमें सबका नया कैपिटल क्या आ गया, 75,000, 45,000 एंड 30,000। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट में वापस आते हैं। चलिए कैपिटल अकाउंट में जो हम लोग थे ABC, यही था ना, ABC, टू बैलेंस शीट डी, हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस शीट डी। सबसे पहले जो हम लोग निकाल चुके, टू बैलेंस शीट डी कितना निकाल चुके हम लोग, एक का निकाले थे 75,000, दूसरा का निकाले थे 45,000 और तीसरा का निकाले थे 30,000। ABC का पहले ये लिख लिए। अब हम लोग डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में कंपेयर करेंगे। ए का कौन सा साइड भारी लग रहा है देखिए तो, ए का भारी वाला साइड कौन सा है, डेबिट वाला कि क्रेडिट वाला, क्रेडिट। टोटल बताइए कितना हुआ ए का टोटल, ए का डेबिट ज्यादा है, ए का डेबिट ज्यादा है, तभी ना वो घर से पैसा लेकर आएगी। अब तो हिसाब हो गया ना। क्या बोले थे, नहीं बहू क्या बोली, आपका कैपिटल जितना है ना उससे ज्यादा तो आप पैसा लेके जाती है बिजनेस से। तो अगर मेरा 2/5 2/10 के हिस्सा के लिए अगर मेरा कैपिटल 30,000 होगा तो क्यों नहीं तुम्हारा कैपिटल भी 5/10 के हिसाब से 75,000 होगा, बताओ। तो वह कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया। कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे हो गया, तो ए का डेबिट साइड आपका टोटल कितना आ रहा है, कितना 83,000 लिख दीजिए दोनों तरफ। 83,000 लिख दीजिए दोनों तरफ। 70 साल से आप देश को लूट रहे थे ना, वही हिसाब हो गया। अब आकर असली चेहरा आपको दिखाया गया। तो 83,000 हो गया दोनों तरफ। फिर आप ए को माइनस कर दीजिए, सारा का सारा माइनस कर दीजिए, सब माइनस कर दीजिए और कितना बच गया बताइए, हाँ 4,000 बस। क्रेडिट का सब कुछ घटा उठा कैसे, सेक्रीफाइस भी तो ये बहुत किया। हाँ ठीक है, बाई कैश ये घर से कितना लेकर आएगा 4,000 ओनली। ओके 4,000 क्लियर है। अच्छा बताओ बी का कौन सा साइड ज्यादा हुआ, क्रेडिट ज्यादा ना, तो इसका क्रेडिट में कितना है टोटल कर दो, कितना है 71 है, यहाँ पे भी 71 कर दो और इसका डेबिट का सब चीज माइनस कर दो, इसको भी माइनस करो 45 को भी, सबको माइनस करो, सीडी को भी माइनस कर देंगे। बीडी में क्या था, एक तो ये रिजर्व था विड्रॉ जो की थी है ना, और दूसरा क्या था 45,000 था। सब कुछ माइनस करके कितना, ये अपना घर आराम से 14,000 रुपया लेकर चली गई, 14,000 रुपया भी ले गई, गेन भी की शेयर में, सब कुछ सही है इसके लिए, हो गया। ये अपने घर आराम से 14,000 रुपया लेके चला गया, टू बैंक या टू कैश व्हाटएवर लिखकर, और सी तो अपने कैपिटल के हिसाब से ही लेकर आया था। तो ये रहा आप लोग का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एज पर इनकमिंग पार्टनर। साथ ही साथ हम लोग एक चीज और सीख गए इस सम के हिसाब से कि अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में
गेन, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर बिजनेस में गेन करता है तो उसका प्रीमियम को गुडविल के साथ हम लोग क्या बर्ताव करेंगे, ठीक है ना।